बॉयफ्रेंड नहीं, भाभी ने दिया है। सुंदर है ना? पता है मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है। कल तो उन्होंने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था। सच में यार, भाभी कितनी अच्छी होती है ना। जिस ननंद की बहन ना हो, अगर उसको एक अच्छी भाभी मिल जाए तो और क्या ही कहना। अपने कॉलेज फ्रेंड अंजलि की बात सुन चारों बहनें मोना, उर्वशी, कीर्ति और पूनम उदास हो जाती हैं। हमारी सभी सहेलियों के भाइयों ने शादी कर ली है। उन सबकी भाभियां उन्हें कितना प्यार करती हैं, लेकिन एक हमारे भैया हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अगर हमारे भैया भी शादी कर लें तो हमें भी ऐसे ही भाभी का प्यार मिलेगा। अब तो भाभी का प्यार पाने का एक ही रास्ता है, हमें माँ से कहकर भैया की जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। चारों बहनें घर आती हैं और अपनी माँ सुशीला से अपने भैया की शादी करवाने की जिद करने लगती हैं। मेरी बच्चियों, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने विनोद के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर तक मैं उसकी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बात सुन चारों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सुशीला जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे विनोद के साथ एक काली लड़की को खड़ा हुआ पाती है। विनोद और उस लड़की ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, जिसे देख सुशीला। विनोद, ये लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? कहीं ये तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं? अरे माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, बल्कि मैंने और रूपाली ने अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर में 7 फेरे लिए हैं और ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। विनोद, तेरा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? तू ये क्या बकवास कर रहा है? अगर ये कोई मजाक है तो मुझे अभी बता दे। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मैंने और रूपाली ने शादी कर ली। रूपाली जैसे ही अपनी सास सुशीला के पैर छूने के लिए झुकती है तो सुशीला पीछे हो जाती है। खबरदार, अगर तूने अपने काले हाथों से मेरे पैरों को छुआ तो भले ही मेरे बेटे की जिंदगी में तू आ चुकी है, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। इतना कहकर सुशीला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख रूपाली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि तभी रूपाली की चारों गोरी नंद हाथों में आरती की थाली और कलश लेकर आती है। भाभी, आप माँ की बात का बुरा मत मानिएगा। वो थोड़ी सी गुस्से वाली तो है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमारे भैया ने उन्हें बिना बताए इस तरह शादी कर ली ना, इसलिए वो आपसे गुस्सा है। लेकिन आप देखना, समय के साथ साथ उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। हाँ भाभी, और वैसे भी हम तो भैया की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद ही शादी कर ली। भैया लाइफ में पहली बार अपने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है। अच्छा जी, बताऊं अभी तुम्हें अपनी भाभी के सामने कुछ ज्यादा बोल रही हो तो माँ। अपनी नंदों की बात सुन रूपाली को हंसी आ जाती है, जिसके बाद अब चारों गोरी नंद मिलकर अपनी इकलौती काली भाभी का गृह प्रवेश करती हैं। ऐसे शादी का दिन गुजरता है और आज रूपाली की पहली रसोई की रस्म होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं। किस किस को क्या पसंद है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रूपाली अपनी पहली रसोई की रस्म को लेकर काफी परेशान हो रही थी कि तभी उसकी चारों गोरी नंद किचन में जाती हैं। हेलो भाभी, कैसी हो आप? आई होप भैया ने आपको रात में परेशान नहीं किया होगा। वैसे आज आपकी पहली रसोई की रस्म है ना, तो आप क्या बनाने वाली हो? वही तो समझ नहीं आ रहा है। पूनम की बनाऊं तो बनाऊं क्या? भाभी मेरी मानिए तो आप माँ की पसंद का खाना बनाइए। उन्हें मूंग दाल का हलवा, पालक पनीर और घी वाले पराठे काफी पसंद है। देखना, आपके हाथों का अपना मनपसंद खाना खाकर माँ आपको अपने गले से लगा लेंगी। रूपाली अपनी नंदों के कहे मुताबिक अपनी सास का मनपसंद खाना बनाती है और ले जाकर अपनी सास को परोसने लगती है। माँ जी, आज मैंने अपनी पहली रसोई में सब कुछ आपके पसंद का बनाया है। खाकर बताइए कैसा बना है। तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे इन काले हाथों का बना हुआ खाना मैं खाऊंगी? तेरे इन काले हाथों का खाना खाने से अच्छा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। इतना कहकर सुशीला अपनी काली बहू के बने हुए सारे खाने को जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास के ऐसे बर्ताव से बेचारी रूपाली रोने लगती है। भाभी रोइए मत, आपको ऐसे रोता हुआ देख हमें भी रोना आ रहा है। माँ का बर्ताव आपके साथ भले ही अजीब सा है, लेकिन आप हमारे लिए बहुत खास हैं। चलिए अब जल्दी से रोना बंद करिए। अपने चारों गोरी नंद के समझाने पर रूपाली रोना तो बंद कर देती है, लेकिन सुशीला अब अपनी काली बहू को सबक सिखाने के लिए उसे परेशान करने की साजिशें करती है। बड़ा घर होने की वजह से सुशीला ने घर में 3 से 4 नौकरों को रखा हुआ था, लेकिन अब वो अपने सारे नौकरों को घर से निकाल देती है और घर के काम की सारी जिम्मेदारी रूपाली को दे देती है, जिसके चलते रूपाली सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती है। अपनी भाभी को इस तरह नौकरानी की तरह घर का काम करता देख चारों नंदों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा इस बारे में अपनी माँ से बात करती हैं।
माँ, भाभी इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। आपने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और उन पर घर की सारी जिम्मेदारी थोप दी। बड़ा शौक था